स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये चैप्टर 3 है क्लास 10th का। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्लियर है। इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था उसमें हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किया था। ठीक है, तो क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल? ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में हो। ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है एक्स, और x की पावर यहाँ पे नहीं लिखी गई है। जब नहीं लिखी गई है इट मीन्स यहाँ के x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये अगर x की वेरिएबल की पावर 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, या जिस की डिग्री 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? हियर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स रहेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम जो बात करेंगे वो करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज़ किए जाएं, मतलब इसमें एक वेरिएबल यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर इस एक की बजाय इसी इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज़ किए जाएं दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं दी गई है और यहाँ भी एक्स की पावर नहीं दी गई है। इट मीन्स नहीं दी गई है तो 1 है। तो दोनों में एक्स और वाई जो दो वेरिएबल हैं उन दोनों की पावर जो है वो 1 है। ठीक है, और एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं, तो और पावर कितनी है, 1 है। 1 पावर होने से ये लीनियर इक्वेशन होगी, और दो वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यार ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए बी एंड सी जो हैं वो रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, आर रियल नंबर्स हैं ये, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ग्राफिकली जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बने। और जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। उन 2 पॉइंट्स को मिलाने से लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, कम से कम 2 पॉइंट। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। याद रखिएगा कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, तो ये जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ऐसी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकती है, किसी भी ढंग से स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। क्लियर है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब नेक्स्ट आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर का मतलब टू। तो क्या क्या होता है, टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल। ऐसी दो लीनियर इक्वेशन जिनमें सेम दो वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं। अगर पहली लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं तो दूसरी लीनियर इक्वेशन में भी एक्स और वाई वेरिएबल ही यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन दो जिनमें सेम टू वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं दे आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इन जर्नल फॉर्म में द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज। अगर जर्नल फॉर्म में जर्नली हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यहाँ पे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू आर रियल नंबर्स हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो जैसे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस या प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशंस रहेंगी, देखो दोनों में दो वेरिएबल यूज़ किए जा रहे हैं एक्स वाई। ठीक है, और दोनों में सेम वेरिएबल यूज़ किया जाए, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल। तो इट इज़ कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब दो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होगा, उसका सोल्यूशंस
के बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, दे आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट x की वैल्यू 2 है एंड y इज इक्वल टू -1। x वैल्यू 2 ले लेते हैं और y की वैल्यू -1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है उसमें अप्लाइज करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, प्लस y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब सॉल्व करते हैं, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, दैट इज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स जो x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू -1 है, ठीक है, इसने इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, ठीक है, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2, ठीक है, -3 और y इन प्लेस ऑफ y पुट कर देंगे -1, ठीक, ये बनेगा 4, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब जो x की वैल्यू 2 ली थी और y की वैल्यू -1 ली थी उसने इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर दिया। इट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1 जो है वो सोल्यूशन हुआ दीज टू साइमल्टेनियस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। क्लियर? It means x equal to 2 and y is equal to -1 is a solution of given system of simultaneous linear equation. Linear equations. Clear to all of you? इसी ढंग से अब देखिए जितनी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं, उनके एक सॉल्यूशन हो सकता है, दो हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस ढंग से हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी वो आती है ऐसी लीनियर इक्वेशंस या ऐसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। ठीक, दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं, वो इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आती हैं जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, और तीसरी में ऐसी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आती हैं जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हम कैसे पता करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सी लीनियर इक्वेशन जो है उनके एक ही सॉल्यूशन होगा या उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, या फिर ठीक है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, हम एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आता है हमारे पास, पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 and 3x minus 2y is equal to 4. It is the first example. ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ले लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। क्लियर है? और जर्नल फॉर्म हमने पढ़ी थी कि जर्नल फॉर्म क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, दैट इज a1x प्लस b1 बाय
प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ये इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो फर्स्ट कंडीशन पे हम चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट इससे कंपेयर करें तो a1 हमारे पास आता है, जैसे a1 इज इक्वल टू ये यहाँ पे कॉफिशेंट x का 1 है, यहाँ पे भी कॉफिशेंट नहीं दिया तो 1 है। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन में, और c1 इज इक्वल टू -3। क्लियर? और सेकेंड इक्वेशन में a2 इज इक्वल टू 3, ठीक, b2 इज इक्वल टू -2, ठीक है, और c2 जो आएगा वो दैट इज़ -4। ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम फर्स्ट इन दोनों इक्वेशन में ये देखेंगे कि a1 अपॉन a2, a1 को a2 से डिवाइड करें तो आता है 1/3, एंड b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू अगेन 1 अपॉन -2 दैट इज इक्वल टू -1/2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ये, और c1 अपॉन, ऐसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो c1 अपॉन c2 आ जाएगा -3 अपॉन -4 दैट इज 3/4। तो a1 अपॉन a2 आ रहा 1/3, b1 अपॉन b2 आ रहा -1/2, और c1 अपॉन c2 आ रहा 3/4। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या ऐसे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या ऐसी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमें मिल जाएं जिसमें a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो, ठीक है, उस केस में ये जो दोनों लीनियर इक्वेशंस होती हैं दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब उनका सोल्यूशन होगा, लेकिन कितने होंगे? इट हैज़ ओनली वन यूनिक सोल्यूशन। तो जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, इट मीन्स कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन देंगी, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। और जब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो स्ट्रेट लाइन होंगी, इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस लीनियर इक्वेशन की भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मीन्स in this case system of linear equations are consistent। ठीक है, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होंगी कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट मतलब उनका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। ठीक है, और जो दोनों लाइंस बनेंगी दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मीन्स एंड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और जो दो इक्वेशंस हमें दी हैं उन दोनों इक्वेशंस का एक ही यूनिक सोल्यूशन बनेगा, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होंगे, सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। और जब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे उसकी, या जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों लाइंस का, तो उनके ग्राफ जो होंगे दोनों लाइंस के, एक तो स्ट्रेट लाइन रहेंगे, वो तो क्लियर है, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और दोनों का ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। These two lines intersect each other at only one point। एक ही पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमेशा याद रखना है। तो फर्स्ट क्लियर हो जाता है आपका यहाँ पे कि अगर दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दी हैं, तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, इट मीन्स जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जो दो आपको लीनियर इक्वेशन देख रखी हैं, वो कंसिस्टेंट रहेंगी, मतलब उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, पहली बात। और ठीक है, अब कितने सोल्यूशन होंगे? तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इट मीन्स कि जो सोल्यूशन होगा वो एक ही होगा, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे तीन कंडीशन, ग्राफिकल का भी पता लग जाता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और एक ही सोल्यूशन निकलेगा, ये भी हमें पता लग जाएगा इस
फर्स्ट केस में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक इक्वेशन ले ली हमने 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, और दूसरी ले ली 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। इसको लिख देते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड इसको लिख लेते हैं 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें x का कॉफिशेंट a1 होगा 3, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कॉफिशेंट होगा वो b1, और जो कांस्टेंट टाइम आएगी फर्स्ट इक्वेशन में c1 आएगा -2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशेंट रहेगा दैट इज़ 9 a2, सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशेंट दैट इज़ -3 वो b2 है, और c2 आएगा कांस्टेंट टर्म इन द सेकंड इक्वेशन -6। ठीक है, अब सेम पिछले वाले की तरह a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो a1 हमारे पास 3 है और a2 9 है, कट जाएगा 3 1 3 3 9 1/3 आएगा। ठीक है, फिर b1 अपॉन b2 निकालते हैं। तो b1 अपॉन b2 दैट इज़ b1 आपके पास -1, b2 -3, अगेन -1/3। ठीक है, 1/3 आएगा। ठीक है, ठीक, और c1 अपॉन c2 दैट इज़ अगेन -2 अपॉन -6, माइनस माइनस कैंसल आउट, 2 1 2, 2 3 6, ये भी 1/3 आ गया। तो इस केस में क्या आता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल आती हैं, तीनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों रेशोज़ जो हैं, ठीक है, वो इक्वल आएँ, उस केस में इसका मतलब ये हुआ कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इसमें भी कंसिस्टेंट ही रहेंगी, मतलब सॉल्यूशन हैं। जो लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट का मतलब है जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं दोनों लाइंस। ठीक है, कि जो लाइन की हर ईच पॉइंट जो होगा लाइन के ऊपर, each and every point on the line is the solution of the given linear equations. Clear to all of you? तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो उस केस में, जब भी ऐसी कंडीशन मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसी कंडीशन आएगी तो इस केस में दोनों लीनियर इक्वेशन जो होंगी, ठीक है, इन दिस केस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन रहेगा, होगा। ठीक है, तो लेकिन कितने सॉल्यूशंस होंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जैसे एक लाइन का ग्राफ आ गया ऐसे, एक लीनियर इक्वेशन जो थी उसका ग्राफ आ गया ऐसे। ठीक है, जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ ऐसे आ गया, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका ग्राफ भी, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन थी उसी के ऊपर आएगा ऐसे। दे आर को इंसिडेंट लाइन्स। को इंसिडेंट मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के जो भी ईच एंड एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे इनके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। इसलिए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर हम थर्ड केस की बात करें तो अब इसमें भी हम दो इक्वेशंस ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो 2x 10 को तो लेके 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से हमें a1 मिल जाएगा दैट इज़ 2, b1 आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ y 4 एंड c1 दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ -10, a2 आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड वाली है, ये फर्स्ट वाली है, दैट इज़ 3, b2 आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड लीनियर इक्वेशन एंड c2 आ जाएगा -12। क्लियर। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन में a1 b1 c1 a2 b2 और c2 हमारे पास आ गया। अब सेम a1 अपॉन a2 निकालते हैं दैट इज़ 2/3, b1 अपॉन b2 निकालते हैं
दैट इज़ 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2/3, और C1/C2 निकालें, ठीक है, दैट इज़ -10/-12, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 5/6 आता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या कंडीशन राइज हो रही है, A1/A2 इज इक्वल टू आ रहा है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू आ रहा है C1/C2। ये थर्ड कंडीशन हमारे पास लास्ट कंडीशन है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन जब आएगी, ठीक है, क्योंकि तीन ही कंडीशंस हैं, तो जितनी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी उनमें से तीनों में से कोई एक कंडीशन एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आती है। तो जो भी ये जो थर्ड लीनियर इक्वेशन है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, उस केस में जो दोनों लीनियर इक्वेशंस रहेंगी दे आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब दे हैव नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है, मतलब वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सोल्यूशन दो लाइंस का सोल्यूशन तभी बनता है जब उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के साथ, तभी वो सोल्यूशन देती हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, दे आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, इट मीन्स कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी लाइंस की वो पैरेलल रहेगी। क्लियर? इट मीन्स जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आएगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इन दिस केस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल होंगी, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, एंड गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन। इस टाइप की इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। लाइंस आर पैरेलल, मतलब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें दोनों लाइंस का ग्राफ जो है पैरेलल बनेगा, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? ठीक है। तो इससे पहले वाली जो सिचुएशन हमने पढ़ी थी दोनों, तो पहले वाली जो सिचुएशन थी, जो फर्स्ट कंडीशन थी, उसमें लाइंस क्या थी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। और जो सेकंड कंडीशन थी उसमें लाइंस क्या होंगी, को इनसाइड, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में दोनों लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले या सोल्यूशन निकालने से पहले हम पता कर सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनके सोल्यूशन निकल सकते हैं। कितने सोल्यूशन होंगे, एक ही सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशंस होंगे, या कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कौन सी कंडीशन आएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।